सात में चरण की घोसी सीट भाजपा और सपा दोनों के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भारी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। रातों रात मीटिंग बुलाई जा रही है और अमित शाह ने मोर्चा संभाला है। खबर भी आज तक की मौजूद है, जिसमें लिखा है बीजेपी को बलिया की ही फिक्र थी या और भी सीटों की। आखिर अमित शाह को मोर्चा क्यों संभालना पड़ा? तो रातों रात मोर्चा संभालना पड़ा है। सिर्फ बलिया की फिक्र नहीं है, और भी सीटों की फिक्र हो रही है। और अमित शाह मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह की चाणक्य नीति तब फेल हो गई जब इसी घोसी सीट पर एक या दो नेता नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा पद अधिकारियों ने भाजपा को छोड़ दिया। जी हां, राजभर परिवार ने बगावत कर दी है, और ये बगावत तब हो गई जब रातों रात अमित शाह ने ओपी राजभर से मीटिंग की है। आखिर क्यों मीटिंग के बावजूद हो गई बगावत, और राजभर समाज के पद अधिकारियों ने भाजपा को क्यों छोड़ा? तो क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, विस्तार से बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ओपी राजभर के एनडीए में जाने के बाद क्या हालत हो गई है, आप अपनी स्क्रीन की तस्वीरों में देख सकते हो। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोसी सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। घोसी सीट की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को टिकट दिया है। आप देख सकते हो, जैसे ही मोदी जी का भाषण खत्म होता है तो ओपी राजभर पीछे छुपते हुए नजर आए। इस पर पीएम मोदी उनके बेटे से कहते हैं, कहाँ है ओपी राजभर? फिर ओपी राजभर सामने आते हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है ओपी राजभर खिसियाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद आलम तो ये हो गया कि पीएम मोदी ने भरे मंच पर अरविंद राजभर को मुक्का मारा है। चलिए मान भी लिया जाए, मोदी वहां हंसी ठिठोला कर रहे थे, लेकिन सवाल इस बात पर खड़ा हो रहा है कि आखिर ओपी राजभर पीछे की तरफ क्यों छुपते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ एक वीडियो नहीं है, दूसरा वीडियो भी आपको दिखाता हूं। देखिए, योगी आदित्यनाथ घोसी की सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं, और जब अरविंद राजभर मंच पर आते हैं तो योगी आदित्यनाथ के पैर छूते हैं, बल्कि घुटनों के बल बैठकर पैर छूते हुए नजर आते हैं। आप देख सकते हैं, जब अरविंद राजभर योगी आदित्यनाथ के पैर छूते हैं तो ओपी राजभर का किस तरीके से चेहरा उतर जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पर राजभर समाज का कहना है, हमारा अपमान किया जा रहा है। ओपी राजभर कुर्सी के लिए इतना अपमान सह रहे हैं, इतने अपमानित हो रहे हैं, लेकिन अब हम ये अपमान नहीं सह सकते। हम एनडीए के साथ नहीं रह सकते। ये हाल हो चुका है उस घोसी सीट का जिसमें 7वें चरण की वोटिंग होने वाली है। आपको बता दूं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं और मुद्दा भी बन चुका है, वो भी वोटिंग से ठीक पहले। देखिए, एक यूज़र हैं सूर्य समाजवादी, उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, एक सांसद बनने के लिए समाज का स्वाभिमान बेच देना कहाँ तक उचित है। इसके पहले ब्रिजेश पाठक ने अपने समाज के सामने भरी सभा में उठक बैठक करवाया था। राजभर समाज इस अपमान का बदला बीजेपी यानी ओपी राजभर के लाडले को हरा कर लेगा। इन वीडियो के सामने आने के बाद राजभर समाज ने अपना बदला लेना भी शुरू कर दिया है। हालत तो ये हो गई है, जब वोटिंग के लिए एक दिन का समय बचा है तो भारी बगावत हो रही है। आप तस्वीरें देख सकते हो किस तरीके से 2 दर्जन से ज़्यादा पद अधिकारियों ने भाजपा और ओपी राजभर की पार्टी को यानी स्व भाजपा को छोड़ दिया है। घोसी सीट पर ओपी राजभर और नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी छोड़ने के बाद बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। खबर में लिखा भी है, ध्यान से सुनना। वोटिंग से पहले ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका, 2 दर्जन नेताओं ने छोड़ी पार्टी, लगाए गंभीर आरोप। तो क्या आरोप लगाए, मैं खबर की मेन लाइन पढ़कर सुना देता हूं। राजभर समाज के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ताओं से गाली दिलवाते हैं और बड़े लोगों को गाली दिलवाकर छोटे लोगों को अपनी ओर करने का काम करते हैं। आप देख सकते हो खेला कितनी चरम पर चल रहा है। कार्यकर्ताओं को गाली खिलवाई जा रही है, और इसलिए क्योंकि आम लोगों को अपनी तरफ कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता बीजेपी की तरफ जाने को तैयार नहीं है। ये हाल है उस घोसी सीट का जो मोदी योगी के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। वैसे भी आप जानते हैं
घोसी सीट पर इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है। यहाँ पर जब उपचुनाव हुए थे तो दारा सिंह जब समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो दारा सिंह उपचुनाव हार गए। सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़े किए गए, लेकिन वो दारा सिंह विधानसभा 2022 में सपा के टिकट पर जीत गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हार गए उपचुनाव बहुत बुरी तरीके से। ये उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की पहली जीत हुई और बहुत शानदार जीत हुई। तब इंडिया गठबंधन इतना मजबूत नहीं था, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप अच्छे से जानते हो इंडिया गठबंधन कितना मजबूत दिखाई दे रहा है। 7वें चरण में घोसी सीट के साथ 13 और सीटें फंसती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें वोटिंग होने वाली है। और अगर घोसी सीट की बात की जाए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं अरविंद राजभर को सपा की तरफ से टिकट दिया गया है, यानी एनडीए की तरफ से दिया गया है। राजीव राय को समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से टिकट दिया गया है। वहीं बीएसपी की तरफ से बाल किशन चौहान को मैदान में उतारा है। आप देख सकते हो भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। अगर घोसी सीट पर जातीय समीकरण की बात की जाए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं दलित वोटर है 5 लाख और चौहान है 2,80,000, वैश्य 1 लाख, मुस्लिम लगभग 3,50,000 और राजभर 2 लाख। राजपूत ब्राह्मण हैं लगभग 1,80,000 और यादव हैं 2.5 लाख। मौर्य की बात की जाए 1 लाख और भूमिहार की 80,000 वोटर हैं। ऐसे में आप देख सकते हो घोसी सीट किस तरीके से फंस गई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं दलित वोटर नाराज है और दलित वोटर यहाँ 5 लाख है। चौहान तो पहले से ही नाराज है, विधानसभा चुनाव में साफ हो गया था। और अगर मुस्लिमों की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की तरफ से सारा वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इंडिया गठबंधन को पूरा का पूरा मुस्लिम वोट मिलने वाला है। वहीं राजभर वोटर की बात की जाए तो राजभर समाज कितना नाराज है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो। ठीक वोटिंग के एक दिन पहले 2 दर्जन से ज़्यादा पद अधिकारियों ने भाजपा की पार्टी को छोड़ दिया है। 7वें चरण की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। इसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल है। इसमें से ज़्यादातर सीटें फंस चुकी हैं, इसलिए अमित शाह परेशान है, हैरान है, टेंशन में है। मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो 7वें चरण की वोटिंग में आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है, और सबसे बड़ी बात घोसी सीट पर क्या होने वाला है? जो भी आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलता हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।